लॉकडाउन के दौरान जहां सरकार और प्राइवेट स्कूल संचालक अपने अपने स्तर पर बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, इसी बीच झज्जर के दौड़ गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए गांव वासियों ने मिलकर एक नया फैसला लिया। गांव दौड़ के 10वीं तक के इस सरकारी स्कूल में ग्राम पंचायत ने अपने खर्च से 1 दर्जन से ज़्यादा टीचरों का हायर कर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को उनके घर बैठे ही ऑनलाइन शिक्षा दिए जाने की अनूठी पहल शुरू की है। स्कूल की छुट्टियां हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ग्राम पंचायत ने स्कूल में स्टाफ की कमी होने के चलते 14 टीचर हायर किए हैं। ये सभी टीचर प्रतिरोज स्कूल में आकर इस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, गर्मी के मौसम में अक्सर बिजली की समस्या रहती है, लेकिन बिजली की वजह से भी बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए ग्राम पंचायत ने बाकायदा एक कमेटी बनाकर गाँव के इस सरकारी स्कूल में लाखों रुपए के सोलर सिस्टम लगवाए हैं। इस सरकारी स्कूल में गांव के अलावा क्षेत्र के करीब 300 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गांव वासियों की माने तो सरकारी स्कूल में स्टाफ की कमी है, इसी के चलते गांव वासियों ने मिलकर ये कदम उठाया है। एक तो हर सरकारी स्कूल के अंदर टीचर तो पर्याप्त होते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि गवर्नमेंट टीचर है, उनकी कहीं ना कहीं ड्यूटियां लगती रहती हैं। कभी इलेक्शन ड्यूटी है, कभी कोई और ड्यूटी है, कभी पेपर चेकिंग की ड्यूटी है, जिसकी वजह से कुछ टाइम ऐसा होता है कि बच्चों की क्लासेस खाली रह जाती हैं। तो उस टाइम पे और कुछ स्कूल के अंदर वैसे ही स्टाफ थोड़ा कम है कि जो टीचर नहीं है, उन टीचरों की जगह पे हमने अपने गांव की तरफ से वो करके और चंदा इकट्ठा करके, और एक हमारे गांव में एक बड़े भाई साहब हैं हमारे, मंजीत जी, उनकी संस्था से वो कुछ चंदा वो देते हैं, और कुछ हम गांव में 50 से 60 व्यक्ति लड़के हैं जो यंग हैं, जो काम कर रहे हैं, वो मिलके 1000-2000 रुपये हर महीना इकट्ठा करके उन टीचर्स की तनख्वाह हम पे करते हैं। अपने एक जो स्कूल मैनेजिंग कमेटी होती है उसके अंडर हम ये कार्य कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से हम उनको हर महीने उनकी तनख्वाह प्रोवाइड करवाते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो इस उसमें किस तरह बच्चों की पढ़ाई की जा रही है? आज के दिन जैसे प्राइवेट स्कूल में चल रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा का, तो हमने भी अपने स्कूल के लिए गवर्नमेंट टीचर्स और प्राइवेट टीचर्स का जो एक ग्रुप है वो इकट्ठा हो करके, और हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं, और उसी के माध्यम से ऑनलाइन जो पढ़ाई के लिए ऐप हैं, जिनके माध्यम से ऑनलाइन इकट्ठी एक क्लास की तरह ही वो चलता है, और उसमें टीचर जो वो क्लास में खड़ा होकर के और बच्चों को नहीं, इस दौरान जो है वो सरकारी टीचर के अलावा जो अपने प्राइवेट टीचर हायर किए हुए हैं वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट टीचर के साथ साथ प्राइवेट जो टीचर हैं वो भी साथ साथ अपनी क्लासेज ले रहे हैं। वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर हैं, और वो अलग अलग ही अपनी क्लासें ले रहे हैं। सभी बच्चों की जो कोई दिक्कतें आ रही हैं वो टीचर से डायरेक्ट फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, और उस तरीके से वो उनसे मिलके और अपनी सारी जो जितनी भी दिक्कतें उनको आ रही हैं वो सारी दिक्कतें टीचर पर्सनली, और जो स्कूल का जैसे टाइम है 8 से 2 तक का जो टाइम होता था, उस टाइम तक हर टीचर अवेलेबल रहता है, और कोई भी बच्चा किसी भी टाइम पे उनसे फ़ोन करके और पूरी अपनी समस्या का हल करता है। सारी चीज़ जो गांव में सरकारी स्कूल है ना, उसमें स्टाफ की कुछ कमी के कारण है ना, क्या हमने एनएन ग्रुप है एक गुड़गांव से, मेरे गांव का रघुवीर सिंह राजान का लड़का मंजीत चेयरमैन, उसने गांव में इकट्ठा करके गांव का सहयोग लेके, युवा शक्ति को साथ लेके, और उसने जैसे 8 कमरे बिल्डिंग बनाई, ऊपर नीचे सोलर लाइट, वाटर कूलर, हर चीज़ की सुविधा दी, पंखे कूलर जो भी है, और जो स्टाफ लगा उसकी सैलरी भी वही दे रहे हैं। तो सरकारी मास्टर और प्राइवेट सब साथ मिलके इस स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं। जो गांव की युवा शक्ति है, कमेटी है, एसएमसी, उसके चेयरमैन है दीपक राजान, ये पूरा सहयोग के साथ युवाओं को साथ लेकर डोर टू डोर गांव में घूम कर बच्चों का एडमिशन कराया, जिससे लगभग पहले बच्चे थे 100+ में, आज 300 कुछ है स्कूल के अंदर। हर चीज़ की सुविधा, और जो गांव का सहयोग, पंचायत का सहयोग, कमेटी का सहयोग, सबसे बत्ती सहयोग है स्टाफ का, कि स्टाफ अच्छा है, सब मिलजुल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में है ना, ये ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, हर बच्चे से, हर पेरेंट्स से फ़ोन पे बातें करके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छा स्कूल
को इस तरफ ले जा रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों में सुविधा नहीं होती ना, वो हरियाणा गवर्नमेंट हाई स्कूल दौड़ में है। बच्चों के खेलने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, हर क्लास के साथ में मयूर जग की व्यवस्था, और युवा शक्ति पूरा जोर शोर से सहयोग दे रही है। यकीनन ही धौड़ गांव के लोगों की ओर से की गई ये पहल सराहनीय है। प्रदेश के दूसरे हिस्सों के पंचायतों को भी इससे कुछ सबक लेने की जरूरत है, जिससे वहां के बच्चे भी निजी स्कूल की तरह से पढ़कर आगे बढ़ सकें। भारत 9 के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।